एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इसके पहले 2 लेक्चर्स जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर BA LLB और LLB अपलोड हो चुका है हमारे लीगल एक्सपो चैनल पर, और इसकी PDF भी लीगल एक्सपो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुकी है। और अगर आप इसी तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं और ये सारे मटेरियल्स जो प्रीवियस क्यूज हैं और अदर टिप्स जो हैं वो लेना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कीजिए और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम आपके लिए मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन हैं और इसमें कुछ लॉ के भी क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे फॉर LLB और BA-LLB। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, DU है, DDU है, LU है, AU है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, और जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो सब में हेल्प करने वाली है आपको। चलिए तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक मटेरियल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट। सीधे सीधे कह रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। नायलॉन 6.6, रेयॉन, कैवलर या डैक्रॉन। तो कैवलर जो है, कैवलर यानी कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कैवलर मटेरियल का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर इज सलार जंग म्यूजियम सिचुएटेड। सलार जंग जो म्यूजियम है वो कहाँ पर स्थित है, वो है तेलंगाना, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में। और अगर अभी ये क्वेश्चन आता है और उसमें तेलंगाना दिखता है तो आप तेलंगाना ही आंसर उसका देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विथ कार्ल मार्क्स। देखो, कार्ल मार्क्स जी ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा था। इनके साथ एक और इंसान थे जिन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा था। वो इन चारों में से कौन थे, तो वो थे फ्रेडरिच एंगल्स। ठीक है ना, फ्रेडरिच एंजल्स। तो फ्रेडरिच एंजल्स जो थे वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखे थे किसके साथ, तो कार्ल मार्क्स के। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी आरती साहा। आरती साहा याद रखिएगा। 70 नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाउ मच इज 1 बैरल ऑफ ऑयल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। मतलब एक बैरल जो तेल होता है वो कितने लीटर के बराबर होता है, तो वो होता है 159 लीटर के, यानी कि 159 लीटर के जो है एक बैरल जो है वो इक्वल होता है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट भी किए जाते हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, 102 बार देखिएगा। और स्पीड चाहे तो आप बढ़ाकर देख लीजिए क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है, तो 1.5x पे भी करके आप देख सकते हैं। चलिए 71 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है। जैसे आप जानते हैं ना कि UP PSC होता है, बिहार PSC होता है, BPSC होता है, UK PSC होता है। तो जितने भी स्टेट PSC हैं इनके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, इनके अध्यक्ष को कौन अपॉइंट करता है, तो वो करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट। अभी यूपी के गवर्नर या जिस भी स्टेट से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका स्टेट कौन सा है और आपके स्टेट के गवर्नर कौन है, उनका नाम हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। ठीक है, और ये UPSC जो है, UPSC के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, तो वो करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि का पिता कौन कहलाता है, तो वो कहलाता है ह्यूगो ग्रोसियस। ठीक है ना, ह्यूगो ग्रोसियस। ठीक है, चलो ये आपका इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चन था। ये आपका जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन है 73 नंबर का, यानी कि 73वें नंबर का। सोशल इंजीनियरिंग ये किसने दिया था, सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत जो था वो किसने दिया था, तो वो दिया था रॉस्को पाउंड ने। रॉस्को पाउंड ने। जूरिस्प्रूडेंस का ये सवाल है आपका।
74 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इसेंशियल ऑफ वैलिड कस्टम डज नॉट इंक्लूड। आप जानते हो कि कस्टम के लिए कुछ इसेंशियलिटी होनी चाहिए। कस्टम अगर है तो उसको कुछ चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना, चलो, अविरोधी होना चाहिए। दूसरा बाध्यकारी होना चाहिए। और तीसरा क्या कह रहा है, अनरीजनेबलनेस नहीं, रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ठीक है, विरोध नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, लगातार कई सालों से चला होना चाहिए, चला आता है होना चाहिए, ऑब्लिगेटरी, लोग उसको मानते होने चाहिए, और जो है रीजनेबलनेस होना चाहिए। तो ये जो है अनरीजनेबलनेस, ये गलत आपका होगा, ये इंक्लूड नहीं करता है, कस्टम का इसेंशियल में ये नहीं आता है। चलो, अब यहाँ कह रहा है कि ये भी जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है, द अपोजिट ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का अपोजिट है क्या, डिसेबिलिटी। चलो, द वर्ड जो 76 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो वर्ड है टॉट, वो कहाँ से उद्गम हुआ है, उसका ओरिजिन कहाँ से है। तो ये लैटिन वर्ड टॉटम से इसका ओरिजिन हुआ है। टॉट मतलब होता है सिविल रॉन्ग, ठीक है। चलो, अब ये 77 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिबल। अब देखो भैया, जो डिफेमेशन होता है ना, जिसको बोलते हैं मानहानि, जिसको बोलते हैं क्या, मानहानि हिंदी में। डिफेमेशन जो है वो दो तरीके से होता है, एक होता है लिबल यानी कि लिख करके पब्लिश करके, और एक होता है स्लैंडर, ठीक है, यानी कि बोल करके, गेस्चर्स के द्वारा। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें लिबल नहीं है। चलो, तो देखो इसमें, और डिफेमेटरी मैटर प्रिंट और राइटिंग में है तो हाँ ये लिबल है। टेकिंग सिनेमेटोग्राफ, हाँ फोटो लिया है, फिल्म लिया है, तो वो जो है लिबल है। साइन और पिक्चर है तो वो भी लिबल। लेकिन साउंड जो है, ध्वनियाँ जो है, आवाज़ जो या गेस्चर जो है, वो लिबल नहीं है, वो क्या है, स्लेंडर है, ठीक है। और डिफामेशन जो है वो टॉट भी है, और अंडर सेक्शन 499 आईपीसी में भी इसके बारे में गिवन है, और ये पनिशेबल होता है। चलो, पनिशेबल ऑफेंस है। 78 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम आर। अब क्राइम के जो है वो 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं बेटा। पहला तो वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग। दूसरा क्या होना चाहिए कि उसका एक्ट मेंसरिया होना चाहिए, मेंसरिया। तीसरा क्या होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए, और उस एक्ट का जो है वो कमीशन होना चाहिए, यानी वो कमिट होना चाहिए। तो इसमें एक्टस रियस और मेंस रिया जो है वो 2 इसेंशियल दिया हुआ है, और 2 इसेंशियल आपको और याद रखना है, टोटल 4 इसेंशियल होते हैं, ठीक है। चलो, जो द 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द वर्ड इंस्टिगेटमेंट। इंस्टिगेट मतलब क्या होता है, उकसाना, भड़काना। तो इंस्टिगेट मतलब होता है प्रोवोक करना, भड़काना। 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो, कह रहा है कि ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज रिलेटेड टू। शायद ये आपको ना समझ में आए, लेकिन मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ, ये थोड़ा सा प्रिंट इसका उड़ गया है। ऑफेंस ऑफ थेफ्ट जो है, यानी चोरी का अपराध, किससे संबंधित है, मूवेबल प्रॉपर्टी से, केवल चल संपत्ति से, या फिर अचल संपत्ति से, या फिर केवल प्रॉपर्टी से, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो आप जानते हो कि थेफ्ट का एक इसेंशियल ये है कि चोरी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, ठीक है। या इमूवेबल प्रॉपर्टी में कौन आता है, जैसे कि आपका लैंड हो गया, आपकी बिल्डिंग हो गई, तो इसको तो कोई नहीं चुरा सकता। तो सीधे सीधे बात है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे आपका कार है, आपकी ज्वेलरीज है, आपकी स्कूटी है, आपकी बाइक है, ये सब चोरी चीज़ों का क्या होता है, फिर चोरी होता है, और ये मूवेबल प्रॉपर्टी की ही चोरी होती है। चलिए, 81 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन। तो निम्न में से भारी मशीनों के उपयोग में स्नेहक होता है। तो कौन सा लुब्रिकेंट होता है भैया, ग्रेफाइट एक लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है। चलो, 82 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फिलामेंट ऑफ हैलोजन लैम्प इज एन अलॉय। हैलोजन लैंप जो आपके घर में होता है, हैलोजन लैंप पीला वाला जो लाइट देता है, जो पार्टियों में लगता है, तंतु निम्नलिखित में से किस धातुओं का होता है, मिला होता है। तो इसमें टंगस्टन और ब्रोमीन होता है, ठीक है। चलिए, इसमें साइंस के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा दिया हुआ है, तो थोड़ा साइंस पे भी, जनरल साइंस पे भी आप ध्यान देंगे। अब 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूरो नॉर्म्स प्लेस लिमिट्स ऑन द अमाउंट ऑफ द इमिशन ऑफ गैस इन द
ऑटोमोबाइल्स, द गैसेस। तो यूरोनॉम्स में बहुत सारी गैसेस है, इन चारों में से कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें से एक गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ नाइट्रोजन दिया है तो वो आंसर नहीं होगा। चलो, अब 84 नंबर का क्वेश्चन है कि द सॉफ्टेस्ट मिनरल टॉक टाल्क जो कहते हैं, टैल्क मतलब पाउडर, इज मेनली, कौन से एल्यूमिनियम खनिज टैल्क मुख्यतः हैं? तो इसमें है सोडियम सिलिकेट। ठीक है, चलो। अब देखो बेटा, यहाँ पे कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ कलर्स इन रेनबो का करेक्ट ऑर्डर के लिए एक आपको ट्रिक बता दे रही हूँ मैं कि रॉय जी बीफ, ठीक है ना। यानी कि रेड पहले होता है, अगर क्रोनोलॉजी से हम चले तो रेड पहले होता है, उसके बाद ऑरेंज होता है, उसके बाद येलो होता है, उसके बाद ग्रीन होता है, उसके बाद ब्लू होता है, उसके बाद इंडिगो होता है, और सबसे लास्ट में जो है वो वॉयलेट होता है। ठीक है, इसकी तरंग दैर्घ्यता वगैरह आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो है बेटा, कहीं पे भी आप देखेंगे तो सही से नहीं अरेंज किया हुआ है, हालांकि होना चाहिए 3 आंसर इसमें, लेकिन अगर हम सही कर देंगे तो देखो, येलो पहले पे कर दें, अगर ब्लू हम बीच में कर दें, और येलो ग्रीन और ब्लू, अगर ये ब्लू जो है इधर आ जाएगा तो ये वाला ऑप्शन जो है तीसरा सही हो जाएगा। इसने ऑप्शन नहीं सही से बैठाया है। ठीक है, ये आप जो ट्रिक मैंने बताया इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं और याद कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइट्स द इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी? आप जानते हो कि हमारे में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा जो है हमारी संक्रमण से रक्षा करता है? ठीक है, तो वो है डब्ल्यूबीसी। हमारे शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इनका डेज कितना होता है, कितने दिन तक रेड ब्लड सेल्स का जो है लाइफ होता है, वाइट ब्लड सेल्स का कितना दिन लाइफ होता है, इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि द पेयर ऑफ रिवर्स इनटू द ब्लैक सी। तो ब्लैक सी में, काला सागर में गिरने वाली नदियां हैं कौन कौन सी भाई? तो वोल्गा और डेन्यूब, ये ब्लैक सागर में गिरती है। अब देखो यहाँ पे बेटा, क्वेश्चन कह रहा है क्वांटो एक प्लेन है, एक मैदान है जो किस देश में है? तो वो है जापान में, अब ये है कंधार आप जानते होंगे, काबुल कंधार आपने सुना होगा नाम। तो कंधार जो है वो कहाँ पर है, यही आपको बताना है। नदन अफगानिस्तान में है, या फिर वेस्टर्न पाकिस्तान में, या फिर ईस्टर्न इराक में, या फिर सदर्न अफगानिस्तान में? तो सदर्न अफगानिस्तान में है, दक्षिणी अफगानिस्तान में कंधार आपका पड़ता है। चलो, जुलू एक ट्राइब है, वो एसोसिएटेड है कहाँ की? जुलू ट्राइब कहाँ की है? जनजातियों की भी आप एक लिस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा। तो जुलू जो जनजाति है वो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका की है। अब यहाँ देखिए बेटा, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज किसने फर्स्ट शब्द यूज किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। चलो, अब कह रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, यानी कि हरित क्रांति से क्या आप समझते हैं? तो उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम जो है MS स्वामीनाथन जी द्वारा जो है वो चलाया गया था। अभी लास्ट ईयर इनका देहांत भी हुआ है। चलो, आयन इज ऑब्टेन फ्रॉम, आयन जो है लौह किससे प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है मोनोजाइट सैंड से, एक मोनोजाइट रेत होती है जिससे आयन जो है वो प्राप्त होता है। 94 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रूट, इसमें से फ्रूट कौन है? तो फ्रूट जो है वो है लेडी फिंगर। कुछ लोग कहते हैं कि फ्रूट जो ये वेजिटेबल भी है, लेकिन फ्रूट के क्राइटेरिया में भी ये आता है। जैसे ये फ्लावर से उत्पन्न होता है, इसके फ्लावर लगते हैं, बर्ड लगते हैं, और फिर इसके फल में जो है बीज होता है। ठीक है, इसीलिए ये फ्रूट के कंसीडर उसमें आता है। तो फ्रूट के लिए क्या होना चाहिए कि फ्लावर से उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है, और इसमें बीज होने चाहिए, ठीक है, सीड्स होने चाहिए। तो टमाटो जो होता है वो भी फ्रूट्स में ही आता है।
95 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो आप जानते हो विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है ओम। ये तो आप 9th-10th से अपने पढ़ते आ रहे हो। चलो 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टडी ऑफ फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन इज। तो घर्षण और स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रिबोलॉजी, ट्राइबोलॉजी। ठीक है, ट्राइबोलॉजी। अच्छा, ये अध्ययन आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि किसके अध्ययन को क्या, जैसे कि फलों के उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक, और मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। इस तरह की जो अध्ययन है, स्टडी है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये काम आएगा। स्वेज कैनल किसको कनेक्ट करती है? तो रेड सी से मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है। लाल सागर भूमध्य सागर से कनेक्ट करती है कौन? स्वेज नहर। इन दोनों उसको सी को कनेक्ट करती है। चलो, अब हमारा जो 98 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि डेज एंड नाइट अकर ड्यू टू। डेज और नाइट जो है वो कैसे होते हैं? तो अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेशन से डेज और नाइट होते हैं। ठीक है, भू परिभ्रमण होते हैं। आप ये बताइए कि अर्थ के रेवोल्यूशन से क्या होता है? इसका आंसर आप दीजिए कि भू परिक्रमण से क्या होता है, मतलब अर्थ का सन के अराउंड जो रेवोल्यूशन होता है उसके वजह से क्या होता है। चलिए, 99 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था औरंगजेब ने। बीबी का मकबरा का निर्माता औरंगजेब था। और अब आपका जो है वो लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर सीरीज का। वो कह रहा है कि चिल्का लेक जो है वो कहाँ पर है? चिल्का लेक उड़ीसा में है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन किस जो है वो कोस्ट पे है, ये आपको बताना है। तो ये है उत्तरी सरकार कोस्ट पे। ठीक है, उत्तरी सरकार तट पे ये स्थित है। अब जितने भी बेटा जो हैं आपके, एक मिनट, अब जितने भी आपके कोस्ट है ना, ये इधर कौन से कोस्ट हैं, इधर कौन से कोस्ट है, इधर कौन से कोस्ट हैं, इन कोस्ट के आप बेटा नाम देख लीजिएगा और इसका मैप भी देख लीजिएगा, ये आपको बेनिफिट करेगा। इसी सीरीज का, इसी क्वेश्चन पेपर का हम तीसरा भी वीडियो लेकर के आएंगे जो कंटिन्यू होगा। लगभग इसमें 120 या 30 क्वेश्चन और हैं, मतलब टोटल जो कह लें अगर तो 140-50 क्वेश्चन है। तो जितने क्वेश्चन और रिमेनिंग बचे हैं इस पीडीएफ के वो आपको कंटिन्यू कराया जाएगा। वो मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और आपको हमारे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं, हमारा एफर्ट अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और कोई डाउट, सजेशन या फिर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।